अरे ये क्या, जगन्नाथ जी किस देवी को बांधकर उल्टा लटका रहे हैं? आइए देखते हैं इस कथा में। श्री मंदिर में आज एकादशी के दिन भात बन रहा है। हाँ, भात बन रहा है, दाल बन रही है, अनेकों प्रकार के व्यंजन और तरकारियाँ बन रही हैं। अरे इस कलयुग में जहाँ एकादशी के दिन भात खाना तो दूर की बात, उसका विचार करना भी महापाप माना जाता है। वहाँ श्री क्षेत्रपुरी के जगन्नाथ मंदिर में आज उत्सव का माहौल है। भक्तगण आनंद बाजार में बैठकर तृप्त होकर महाप्रसाद पा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों यहाँ एकादशी माता का चाबुक नहीं चलता? बात उस समय की है जब सतयुग का सवेरा था। भगवान विष्णु के श्री अंग से एक परम तेजस्वी शक्ति उत्पन्न हुई, जिनका नाम था एकादशी देवी। उनका जन्म ही इसलिए हुआ था कि वे संसार से पाप का नाश कर सके। ठाकुर जी ने उन्हें निहारते हुए एक विशेष वरदान दिया। बोले, देवी, महीने में 2 दिन तुम्हारा रास चलेगा। जो भी मनुष्य उस तिथि पर अन्न, विशेषकर चावल पाएगा, उसके सारे संचित पाप उस अन्न में समा जाएंगे, और जो तुम्हारी शरण में रहकर व्रत करेगा, उसे साक्षात मेरा धाम प्राप्त होगा। एकादशी माता जो थी, उन्हें अपनी इस शक्ति पर बड़ा गर्व हो गया। हो भी क्यों ना, तीनों लोकों में उनका भय था। स्वर्ग हो या पाताल, उस दिन कहीं चूल्हा नहीं जलता था। पापी से पापी मनुष्य भी एकादशी के दिन चावल को छूने से कांपता था। अपनी विजय पताका फहराती हुई अहंकार में डूबी एकादशी माता एक दिन नीलांचल धाम यानी हमारे जगन्नाथपुरी पहुंची। जैसे ही उन्होंने मंदिर के सिंह द्वार में अपना पहला कदम रखा, उनको लगा कि शायद वे रास्ता भटक गई हैं। उनका दिमाग चकरा गया। आज एकादशी की पावन तिथि थी, पर यहाँ का नजारा तो बिल्कुल उलट था। आनंद बाजार में हजारों भक्त बैठे थे। कोई भूखा नहीं था, कोई प्यासा नहीं था। सबके सामने मिट्टी के कुल्हड़ों में गर्मा गर्म अन्न परोसा जा रहा था। भक्त बड़े चाव से जय जगन्नाथ का उद्घोष करते हुए उस भात को पा रहे थे। एकादशी माता का क्रोध 7वें आसमान पर पहुँच गया। वे व्याकुल हो उठी। सोचने लगी, ये मेरा अपमान है। मेरे ही दिन यहाँ चावल? क्या जगन्नाथ जी मेरा नियम भूल गए? क्या उन्हें मेरी शक्ति का भान नहीं? क्रोध में जलती हुई वे सीधे मंदिर के गर्भगृह में घुस गईं। सामने रत्न सिंहासन पर ठाकुर जी अपने बड़े भाई बलभद्र और लाडली बहन सुभद्रा के साथ मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। एकादशी माता ललकार कर बोली, प्रभु, ये क्या अनर्थ हो रहा है? आपने ही तो मुझे वरदान दिया था कि एकादशी को चावल में पाप पुरुष का वास होगा। तो आज आपके इस धाम में ये पाप की गंगा क्यों बह रही है? रोकिए इन भक्तों को, वरना मेरा श्राप सबको भस्म कर देगा। ठाकुर जी ने बड़े प्रेम से देखा और शांत स्वर में बोले, देवी, शांत हो जाओ। तुम देख रही हो, वो साधारण चावल नहीं है, वो कैवल्य है। वो मेरा महाप्रसाद है। ये साक्षात मेरी जूठन है, और मेरी जूठन में कभी कोई पाप निवास नहीं कर सकता। इसके सामने कोई तिथि, कोई नक्षत्र, कोई नियम बड़ा नहीं है। परंतु एकादशी माता का अहंकार जो था, वो बहुत बड़ा हो चुका था। उनको लगा कि भगवान केवल अपने भक्तों का पक्ष ले रहे हैं। वे जिद पर अड़ गईं। बोली, नहीं प्रभु, नियम तो नियम होता है। अगर सारी दुनिया चावल नहीं पा रही, तो पुरी में भी कोई नहीं पाएगा। मैं अभी जाकर उन भक्तों के पत्तलों से वो अन्न छीन लूंगी। जैसे ही एकादशी माता पलटी और उन्होंने महाप्रसाद को रोकने के लिए अपना हाथ उठाया, तभी अचानक मंदिर का पूरा वातावरण बदल गया। ठाकुर जी की वो प्यारी सी मुस्कान ओझल हो गई। उनकी बड़ी बड़ी गोल आँखों में वो तेज आ गया जो प्रलय ला सकता है, क्योंकि ठाकुर जी सब कुछ सह सकते हैं। अपना अपमान सह सकते हैं, लेकिन अपने भक्त और अपने प्रसाद का अपमान उनसे सहन नहीं होता। ठाकुर जी की एक हुंकार गूंजी, जिसने पूरे नीलशैल पर्वत को हिला दिया। वे कड़क आवाज में बोले, रुको देवी, तुमने मेरे महाप्रसाद को पाप कहने का दुस्साहस कैसे किया? क्या तुम भूल गई हो कि ये महाप्रसाद साक्षात ब्रह्म है? इसके सामने वेद, पुराण और स्वयं तुम जैसी शक्तियां भी छोटी पड़ जाती हैं। पर प्रभु, नियम तो आपका ही बनाया हुआ है। अगर आज भक्त चावल पाएंगे तो मेरा व्रत खंडित हो जाएगा। मेरा मान कहाँ रहेगा? सुनो एकादशी, मंदिर की इस चौखट के बाहर पूरी दुनिया में तुम्हारा ही राज चलेगा। वहाँ जो भी अन्न पाएगा, उसे निश्चित ही पाप लगेगा।
लेकिन ये श्री क्षेत्र है, ये मेरी पुरी है। यहाँ केवल एक ही नियम चलता है, प्रेम का नियम। यहाँ मेरे हाथ से निकला हुआ एक एक दाना अमृत है। यहाँ तुम्हारा कोई बस नहीं चलेगा। लेकिन एकादशी माता फिर भी नहीं मानी। वे बोली, मैं ये अन्याय नहीं होने दूंगी। मैं इसी सिंह द्वार पर खड़ी रहूंगी और जो भी भक्त यहाँ महाप्रसाद पाएगा, मैं उसके सारे पुण्य छीन लूंगी। अब ठाकुर जी का धैर्य समाप्त हो चुका था। उन्होंने अपनी योग माया का आह्वान किया। बोले, तुम्हें अपनी शक्ति पर बहुत अभिमान है ना? तो आज से तुम्हारी ये शक्ति इस मंदिर की 4 दीवारी के भीतर शून्य हो जाएगी। अगले ही पल एक चमत्कार हुआ। अदृश्य दिव्य जंजीरों ने एकादशी माता को जकड़ लिया। ठाकुर जी के आदेश पर उन्हें मंदिर के ईशान कोण में ले जाया गया और वहां उन्हें उल्टा लटकाकर बांध दिया गया। ठाकुर जी ने श्राप दिया, अब तुम यहीं बंदी बनकर रहोगी। तुम्हारी आंखों के सामने साल के 365 दिन, यहाँ तक कि एकादशी के दिन भी मेरे भक्त पेट भरकर महाप्रसाद पाएंगे। तुम सब देखोगी पर किसी को रोक नहीं पाओगी। यहाँ मेरी आज्ञा के बिना तुम पत्ता भी नहीं हिला सकोगी। एकादशी माता छटपटाने लगी। वे रोते हुए बोली, प्रभु, ये तो घोर अन्याय है। अगर मैं यहाँ ऐसे ही बंदी रहूंगी तो संसार मेरा सम्मान करना छोड़ देगा। क्या भक्त मुझे भूल जाएंगे? उनका सारा अहंकार मिट्टी में मिल चुका था। उन्हें समझ आ गया था कि मर्यादा पुरुषोत्तम के नियम भी उनके प्रेम के आगे हार जाते हैं। ठाकुर जी जो करुणा के सागर हैं, उनका दिल पसीज गया। सजा तो मिल चुकी थी, पर वे तो भक्त वत्सल हैं। उन्होंने बंदी बनी हुई एकादशी माता के पास जाकर एक अनोखा समझौता किया। ठाकुर जी बोले, देवी घबराओ मत, मैं तुम्हारा अपमान नहीं होने दूंगा। आज से एक नई रीत चलेगी। पुरी में एकादशी के दिन भक्त पेट भरकर महाप्रसाद पाएंगे। उन्हें कोई पाप नहीं लगेगा, लेकिन तुम्हारे सम्मान की रक्षा के लिए वे उस महाप्रसाद को पाने से पहले अपने मस्तक से लगाएंगे, उसे दंडवत प्रणाम करेंगे और मन ही मन कहेंगे, हे एकादशी माता, ये साधारण अन्न नहीं, प्रभु का प्रसाद है। मैं इसे प्रभु की आज्ञा मानकर ग्रहण कर रहा हूँ। मेरा व्रत खंडित न हो। एकादशी माता इस सम्मान से प्रसन्न हो गईं। उन्होंने वचन दिया, प्रभु, जो भी भक्त इस भाव से पुरी में महाप्रसाद पाएगा, मैं उसके पाप नहीं गिनूंगी, बल्कि उसे 2 गुना पुण्य प्रदान करूंगी। यही कारण है कि आज भी जगन्नाथपुरी दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहां एकादशी के दिन आनंद बाजार में हजारों भक्त बड़े आनंद से महाप्रसाद पाते नजर आते हैं। वहाँ मान्यता है कि यदि एकादशी के दिन आपको महाप्रसाद मिल जाए और आपने ये सोचकर उसे ठुकरा दिया कि आज मेरा व्रत है, तो वो साक्षात जगन्नाथ जी का तिरस्कार माना जाता है और उसका भारी पाप लगता है। आज भी मंदिर के बेड़ा काली मंदिर के पास एकादशी माता की मूर्ति स्थापित है, जहाँ वे मौन रहकर सब देखती हैं, पर किसी को टोकती नहीं। ये कथा हमें सिखाती है कि धर्म में नियम तो बहुत हैं, पर प्रेम और ठाकुर जी का प्रसाद उन सब नियमों से ऊपर है। क्या आपने कभी ठाकुर जी का वो अलौकिक महाप्रसाद पाया है? अगर कभी पुरी जाए तो नियम के चक्कर में प्रसाद मत छोड़ना। अगर आपको हमारे जगन्नाथ जी की ये लीला पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जगन्नाथ जी की, जय एकादशी माता की।